तरफ हुकूमत का दावा है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। किताबों की और लफ्ज़ी हद तक तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 30 साल में ऐसा दौर कभी भी नहीं आया, ना इतनी आवाम थी, ना लोगों के पास इतना पैसा था, लेकिन फिर भी लोगों की पावर ऑफ परचेज थी। शॉपिंग वाला कोई सिनेरियो कोई नहीं है। हाँ, 5% 10% कस्टमर है 100 में से। सर आम बंदे को रिलीफ मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज को तो आवाम के ऊपर रिलीफ मुसल्लत ना करें आप। यार ये पाकिस्तानी सर्वे की रिपोर्ट है कि 70% लोगों के घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। बेहतरी यही आ रही है कि बाज़ार खुला हो गया आपके सामने। गरीब आदमी के जो फट्टे लगाते थे, रोज़ी रोटी लगी हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। उधार ही उठाना ज़ाहिर है, सारे उधार उठा के गरीब आदमी पिस जाता है, या वो सूद उठाना शुरू कर देता है या खुदकुशी कर लेता है। ये दो काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं उसके पास। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो उम्मीद है कि बेहतरी करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि नून लीग कहते हैं ना आवाम के रिलीफ देती है, क्या कहेंगे सर इसका जवाब मेरे पास नहीं। एज अ स्टूडेंट क्या समझते हो, महंगाई पाकिस्तान में कम हो रही है या नहीं हो रही? मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम हो रही है, पर हुकूमत इस पर काम कर रही है कि हम बाहर जाएं, वहाँ पर डॉलर कमाएं, यूरो कमाएं, पाउंड कमाएं, हम पाकिस्तान आए। लॉन्ग लास्टिंग कोर्स हम उस पर नहीं जा रहे, हम शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं। हमारे गौतम 3 मंथ का कोर्स करवा रहा है ताकि बच्चे लालच से आएँ, बाहर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत ऊपर जा रही है और मुल्क की जो हालात हैं बेहतर हो रहे हैं। अवाम इस हवाले से क्या कहती है कि वाकई चीनी, आटा, घी ये चीज़ें भी सस्ती हुई हैं, महंगाई कम हुई है, आम आदमी को क्या इससे फ़ायदा हुआ है, वो आम आदमी से ही पूछते हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तरफ हुकूमत का दावा है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। एज अ दुकानदार क्या आप समझते हैं वाकई महंगाई कम हुई है, क्या मामला है? मोहतरम, ये किताबों की और लफ्ज़ी हद तक तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई का ये आलम है कि आप कोई चीज़, मैं ये नहीं कहता मेरे कपड़े की बात, आप कोई भी चीज़ पकड़ लें, आप कोई फल ले लें, कोई सब्ज़ी ले लें, कोई दालें ले लें, कुछ जब वो महंगी हो रही हैं तो इनका स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर जा रहा है? ये मेरा ख्याल है ये कोई मसनूई तरीके से ये कर रहे हैं उसको। जैसे डॉलर को ये रोक लेते हैं, या फिर जब निकलता है तो फिर वो 300 पे चला जाता है, 330 पे चला जाता है। ये लफ्ज़ी किताब बातें हैं, मैं नहीं एग्री हूँ इस बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, शादियों का भी अभी सीज़न है, आपकी भी ये कपड़ों की दुकान है, तो क्या समझते हैं इस वक्त पिछले साल का और इस साल का अगर कंपैरिजन करें तो क्या मामला, महंगाई ज़्यादा हुई है? एक ये जो लहंगा है ये पहले कितने का था, अब कितने का, इस पर थोड़ा बताएं। मेरे मोहतरम 30 साल में ऐसा दौर कभी भी नहीं आया आज तक। 30 साल, आप 1 साल से कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं 30 साल से कर रहा हूँ कि 30 साल पहले ना इतनी आवाम थी, ना लोगों के पास इतना पैसा था, लेकिन फिर भी लोगों की पावर ऑफ परचेज थी। लोग सोने के हिसाब से 1 तोला सोने के बराबर ना अपनी बेटी को, बहू को लहंगा मैक्सी बनाते थे। तो अब तो वो 3 लाख के करीब है, 2,80,000 शायद या 90,000 है। तो अब तो लोगों की 50,000 रुपये लहंगा ख़रीदने की भी परचेज नहीं है। अच्छा, एक लास्ट पे ये बताएं कि अब आगे लगता है आपको बेहतरी होगी, उम्मीद क्या है आपको एज अ ताजर, एज अ शहरी? देखिए, पता क्या, हम लोग मुसलमान हैं, तो हमारा ईमान है कि जो बेहतरी की तरफ ही हम सोचते हैं कि अल्लाह हमारे साथ बाद में भी और अब भी अच्छा ही करेगा, लेकिन बाकी किसी से कोई तवक्को नहीं हम कर सकते। विंडो शॉपिंग लोग ज़्यादा करने आ रहे हैं या वैसे ही बस? सर जी, शॉपिंग वाला कोई सिनेरियो कोई नहीं है। हाँ, 5% 10% कस्टमर है 100 में से, जो पिछले सालों में था, यानी आज से 3 साल रेगुलर या पुराना कस्टमर। हाँ, बस वही कोई ठीक हो गया। आगे चलते हैं और बाकी लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक और दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि महंगाई, हुकूमत कह रही है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आम आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको कुछ महंगाई कम लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं लग रही महंगाई? बिल्कुल भी नहीं लग रही। नहीं, कैसे मामला आगे, क्या महंगाई में सबसे ज़्यादा, क्या राशन में, घर के अखराजात में क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल है? सर आम बंदे को रिलीफ मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज को तो आवाम के ऊपर रिलीफ मुसल्लत ना करें आप। स्टॉक एक्सचेंज अपनी जगह है, वो हुकूमत के हाथ में है, वो ऊपर जा रही है। असल बात है कि आम आदमी को इसका रिलीफ मिले तो आवाम समझ आए। 70-80% लोग तो आम आवाम है, उनके पास रिलीफ नहीं जाएगा तो वो कैसे समझेंगे? आटा, चीनी, घी ये बताएं, क्योंकि पिछले साल कैसा था, इस साल ज़्यादा मसला क्या नज़र आ रहा है? घर का जब राशन लेने जाते हैं, कौन सी चीज़ का बिल ज़्यादा आ रहा है? यार ये पाकिस्तानी सर्वे की रिपोर्ट है कि 70% लोगों के घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ठीक है,
तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है तो उसको किसी ने खाना है। लोगों को तो अपने घर की पड़ी है लकड़ी क्या से। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए उन्हें, और अगर इन्हें मौका मिला है, चलो नवाज़ शरीफ को भी मौका मिल गया है, उसकी पार्टी को भी मौका मिल गया है, तो वो ऐसे इकदाम करें कि आम आदमी भी उनको सपोर्ट करे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी, लोगों से बात करते हैं। लोगों की यही राय है कि आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से। हमारे साथ यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हुकूमत कह रही है स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, महंगाई में बेहतरी आई है, कम हुई है, एज अ शहरी क्या कहेंगे आप? बहुत ही महंगाई हो गई, पहले करो पहले ज़्यादा हो गई है, हो गई है। अभी मार्केट में क्या लेने आए हैं और क्या रेट क्या है? घी महंगा हो गया, खोल महंगी, महंगाई हो गई, महंगा हो गया। हर चीज़ दालें महंगी हो गई है। मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं घी महंगा हो गया था, तो जब महीने बाद राशन लेने जाते हैं ज़्यादा बिल किस चीज़ का आ रहा है? घ्यो का, चीनी, आटे का, दालों का। फिर हुकूमत कह रही है स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, ये वो पता की उन्होंने काम किया उन्होंने, ये तो महंगाई बहुत हो गई, महंगाई। हाँ जी, हाँ जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को? उनकी हुकूमत ही है ना, वज़ीर आज़म वो है, वज़ीर आला पंजाब उनकी बेटी मरियम है। उसको बोलो कि पार्टियाँ बंदे मोह मारे हो गया, बिल बड़े बदिए बिल, इन्हें बिल आना सी, बिल दे पागल हो गए, बिल दे दे। कितना बिल आया इस बार? 35,000। अच्छा, सर्दियों में भी 35,000? हाँ जी, आ रहा है। मतलब कि ज़्यादा बिल आने से बड़े हाँ, बहुत बिल आ रहे हैं। ठीक हो गया, क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, ये भी परेशान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसाम सर, हुकूमत कह रही है कि महंगाई में कमी आई है, स्टॉक सुन तो लें सवाल, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर गई है, बेहतरी आई है, एज अ शहरी आप बताएं क्या मामला है? कमी तो ही नहीं आई, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा 8,000 रुपया बिल आया है, छोटी नहीं दुकानें डोलियाँ टॉफियाँ ली, गोलियों टॉफी की दुकान। तो कमाते कितना, महीने का कितना बचत हो जाती है? ਤੁਹਾਨੂੰ पता पूरे पैटे ही जो 20 बचे देने नहीं, महीने का कितना को कमा लेते है 200-300 रुपया। 2-300? तो बिल आ गया 8,000, तो अब दुकान चल रही, बिल दे दिए, हाँ जी दे दिए, किससे पकड़? उधारे धूरे फाड़े दे दिए। क्या वजह क्या है, क्यों इतनी महंगाई हो रही है? इमरान खान आएगा सही होगा, उन नहीं हो सकता सही। इमरान खान के आने हाँ से जी, नहीं होगी? हाँ जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लोगों की है कि इमरान खान आएगा तो बेहतरी होगी, लोगों से आगे भी बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत कह रही है स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है और महंगाई में कमी आ रही है, एज अ शहरी दुकानदार क्या बेहतरी आई है, कुछ नज़र आ रहा है? बेहतरी यही आ रही है कि बाज़ार खुला हो गया आपके सामने। गरीब आदमी के जो फट्टे लगाते थे, रोज़ी रोटी लगी हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो एक गरीब आदमी का गुजारा जैसे है कि उसके घर का खर्चा है, उसका 25,000 रुपया, उसका वो खर्चा चाह रहा है 40,000 रुपये, वो कैसे करेगा? ये बेहतरी आई है। बाज़ार का हार सूरतें देख लें, कई लोगों का रोज़गार, एक फट्टे के साथ 2 मुलाजिम काम करते थे, तो वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, उनको अब कोई जगह नहीं मिल रही, वो स्टॉल ना लगा सके। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी ऑप्शन देनी कि ये छोटा सा यानी 3 फुट दे दें या 2 फुट दें, चले साथ दूसरे लोगों को भी रोज़गार चल सके। तो वो मुझे ये बताएं, 25,000 कमा के 40,000 अखराजात जो हैं, वो जो 15,000 रुपया एक्स्ट्रा है, वो कहाँ से फिर उधार उठा रहे हैं? उधार ही उठाना, ज़ाहिर है सारे उधार उठा उठा के गरीब आदमी पिस जाता है। उसके बाद उसके एक ही हाल होता है, या वो सूद उठाना शुरू कर देता है या खुदकुशी कर लेता है। ये 2 काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं उसके पास। ये बताएं, ये जो महंगाई दिन ब दिन में इजाफा हो रहा है, हुकूमत क्यों कह रही है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है तो बेहतरी आ रही है, और जब महीने का राशन करते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ का बिल आता है? सर, बिल में सबसे ज़्यादा तो ये इस वक्त तो गैस का ही आ रहा है। गैस के बिल कितना बिल है? पिछली बार हमें आया था, पहले आता होता था 25-3,000 रुपया, पिछली बार 46,000 रुपये बिल आया। गैस का 46,000? 46,000 एक बिल आ गया। और गैस आ भी रही है? गैस कहाँ आती है यार? 46,000 बिल आया, सैलरी हो 30,000, बिल आ जाए 46,000, क्या करेगा वो? ये सूरत हाल बनी हुई इस वक्त। आवाम को चाहिए कि ये गरीब आदमियों को सोचना चाहिए इनका यार, कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद है कि बेहतरी करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि नून लीग कहते हैं ना आवाम के रिलीफ देती है, क्या कहेंगे? सर, इसका जवाब मेरे पास नहीं। क्यों, क्या हुआ जवाब क्यों? बस इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसके अलावा कोई और सवाल है तो वो मेरे से कर सकते हैं आप। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा, ये बताएं कि पिछले साल या उससे पिछले साल कंपैरिजन करें इस साल का, तो क्या बेहतरी या क्या महंगाई मज़ीद हुई?
सर बेहतरी ये हुई है कि पिछले साल अगर एक मिसाल है कि 70 लोग मर रहे थे, इस साल में लोग तकरीबन 250-300 लोग मर रहे हैं। सिर्फ किन वजह से? हालात की वजह से। हालात जब हैं ही नहीं है, घर में 7 लोग खाने वाले हैं, एक बंदा कमाने वाला है, तो वो क्या करेगा? अब एक बंदा 7 लोग है, दिहाड़ी लेके जा रहा है 1200 रुपये घर, 7 लोगों को पूरा कर सकता है? वो नहीं कर सकता। घी का रेट वो बढ़ गया, बाकी जो चीज़ें उनका रेट बढ़ गया हुआ है, कैसे वो पूरा करेगा? नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं जी, महंगाई ज़्यादा है और आवाम जो है इंतहाई परेशान है। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ, महंगाई हुकूमत कह रही है कम हो गई है, नज़र आ रही है कम हुई कि नहीं? जी जी, नज़र तो कहीं नहीं आ रही, बल्कि ये नज़र आ रहा है कि जो लोग पहले कुछ खाना खाते थे अब वो भी भूखा मरना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, किसान हैं उनका आप देख लें, चीनी का गन्ने का रेट देने वो 300 है और चीनी जो है वो 150 रुपये बिक रही है। आप कहाँ रहते हैं? लाहौर के रहने वाले? मैं फैसलाबाद के रहने वाला हूँ बेसिकली, और मैं सारे माहौल को देख रहा हूँ। गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगा रही है, टैक्स पे टैक्स लगा रही है। पाकिस्तान की तरक्की ये है कि आप टाइम पर फीस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और आपको वो टाइम पर पासपोर्ट देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो मुझे ये बताएं, आप क्या काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, कितने पैसे महीने रोज़ाना कमा लेते हैं? रोज़ाना तकरीबन 800 कमाता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा छुट्टी हो जाती है, कभी बिजली नहीं आ रही, कभी कोई मसला, और जब उससे फ़ारग होते हैं तो फिर जब घर की तरफ आते हैं 15,000, 16,000, 20,000 बिल आ जाता है। ठीक है, एक मंथ में से तकरीबन 20 दिन है जो वो मैक्सिमम काम होता है, बाकी 10 दिन छुट्टी? जी 10 दिन छुट्टी हो जाती है। पूरी कैसे बढ़ रही, कैसे? बहुत मुश्किल, कभी लोन, कभी किसी से पकड़ लिया, कभी किसी से पकड़ लिया, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का बास बनता है ये। ओके ओके, ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है। एज अ शहरी क्या लग रहा है आपको? महंगाई कम तो नहीं हो रही, महंगाई तो तकरीबन डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है जब से इमरान खान गया है। अच्छा, जब इमरान खान की हुकूमत में हम 150 रुपये किलो गैस ले रहे थे, अभी वो 350 रुपये किलो गैस ले रहे हैं। LPG गैस। तो सवारी वालों से जो पैसे ज़्यादा मांगते हैं तो सवारी तो परेशान हो जाती है। वो 200 की गैस का पैसे दे रही है, हम 350 गैस डलवा रहे हैं, तो क्या बचा के लेके जाएंगे? मिल रही है आसानी से? मिल तो रही है, बाकी वो महंगी मिल रही है ना। 350 रुपये तो वो रिक्शा वाला वो नहीं फोल्ड कर सकता उसको। एक रिक्शा वाला मतलब कितना दिन का कमा लेते हैं आराम से? यार हम तो इमरान खान की हुकूमत में अल्लाह का शुक्र था, कोरोना के बीच में भी तकरीबन 2,000-2,500 लेके जाते थे अच्छा, दिन का। और अब तो कोरोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 2 नंबर जब से हुकूमत आई है इसने तो मैं पागल कर दिया है। लेकिन करो 2,000 नहीं लेके जा सकते, 1,500-1,000 रुपये बहुत मुश्किल से लेके जाते हैं। 1,000 रुपये घर पे लेके जाके 30,000 बन गया, तो महीने का घर का खर्चा कितना है? बिल ये माशाल्लाह जो बिल है वो तकरीबन एक महीने का 35,000-36,000 रुपये बिल आ जाता है। तो बाकी तो हमने कुछ खाना पीना तो है नहीं है, बच्चों को ना स्कूल पढ़ाना है और ना अपना कोई सिस्टम कर सकते हम, बस गवर्नमेंट को बिल देते हैं। जो नहीं दे सकते तो बच्चों को फिर लाइट भी नहीं मिलेगी वो। तो इसकी वजह से हम मेहरबानी करते हैं कि अल्लाह पाक ये इसको हमारी जान छोड़ दे। ये जो हुकूमत आके बैठी है, जो इमरान खान बेहतर था? इंशाल्लाह बेहतर था। अब तो वो जेल में इस टाइम, लगता है कि दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं बनेगा। इनको पता है वज़ीर आज़म तो इमरान खान है अभी, बाकी ये तो बदमाशी से बैठे हुए हैं या किसी के पास किसी की वजह से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम को भी पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौन है, और इनको भी पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मानता कौन है। तो अवाम क्या मानती है, किसको मानती है वज़ीर आज़म? शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को या इमरान खान को? सारी दुनिया कब तक आ जाएगा? इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है जी आ जाए। बाकी ये 2 नंबर हुकूमत जो कर रही है गलत कर रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और भाई भी हैं, वो कहते हैं कि मैंने बात नहीं करनी, कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन चलें दोबारा एक बार कोशिश करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या वजह क्या हुई है? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि दिल बर्खास्त हो गए हैं, मायूस हो गए हैं? हाँ जी, मायूस हो गए हैं, इस हुकूमत से मायूस हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हुकूमत कह रही है कि इकोनॉमी बड़ी अच्छी जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है। एज अ स्टूडेंट क्या समझते हो, महंगाई पाकिस्तान में कम हो रही है या नहीं हो रही? सर अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम हो रही है, पर हुकूमत इस पर काम कर रही है। हुकूमत इस पर काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। पर अगर हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है आगे वाली, जो हम बच्चे हैं, हमारा माइंडसेट हम बाहर जाएं। हम अपना कोतम में आ रहे हैं, हम कोतम से पढ़ रहे हैं, हमारा क्या माइंडसेट है? अब जो भी बच्चा कोतम का आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, उसका एक ही सिर्फ माइंड है कि हम बाहर जाएं, वहाँ पर डॉलर कमाएं, यूरो कमाएं, पाउंड कमाएं, हम पाकिस्तान आए। और मुझे ये बताएं, ये जो बड़ी बात आपने अहम की कि ज़्यादातर जो हमारे यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, तो वजह क्या है इसकी? ये क्या ज़हन में आता है कि बाहर जाना है? सर आप हमारी एजुकेशन का ये स्कोप देख लें कि हम वहाँ पर डिग्री नहीं कर रहे, हम डिप्लोमे कर रहे हैं। हम जो लॉन्ग लास्टिंग कोर्स हम उस पर नहीं जा रहे, हम शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं। हमारे गौतम 3 मंथ का कोर्स करवा रहा था ताकि बच्चे लालच से आएँ, बाहर जाएँ, और बच्चा जा रहा है उनके पास।
उनके पास उतना 2 साल की डिग्री का बच्चा नहीं है जितना 3 मंथ का, क्योंकि बच्चा चाहता है मैं जल्दी बाहर जाऊँ, वहाँ से पैसे कमाऊँ। इसकी वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान में बुनियादी ज़रूरत नहीं है कोई भी। यहाँ पर अगर आप मज़दूर को जो दिहाड़ी मिलती है वो भी सिर्फ 1000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 है, कहीं कहीं है वो भी। पाकिस्तान के ज़्यादातर बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती। तो फैमिली जब आप कहते हो, जैसे आप भी अब कोर्स कर रहे हो, तो फैमिली मान जाती है बाहर जाने के लिए? एक अच्छा खासा बजट लगता है बाहर जाने के लिए, वो कैसे करते हो पूरा? सर जब एक मिडिल क्लास का बच्चा आता है ना तो उसकी फैमिली अपना हम सब कुछ लगा देती है एक दफ़ा कि मेरा बच्चा बाहर चले जाए, ये कमा ले कुछ, ये बन जाए कुछ, बाकियों को बढ़ा लेगा। पर कुछ अपर मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोअर होते हैं, मगर सबकी सोच एक ही है कि बाहर जाना है। अगर हम जैसे बिलोंग कर रहे हैं, अगर हमारे मामा पापा को कुछ पूरा कर रहे हैं बाबा लोग, तो वो अगर अल्लाह ने दिया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर हमारा माइंड सेट तो बाहर का है। अब यहीं पर कोई करोड़पति तो बैठा नहीं हुआ कि बस बैठा जी ज़मीनों पर बैठे रहो। अच्छा मुझे ये बताओ, एज अ यंग, ये जो हुक्मरान है ये क्यों ऐसे महंगाई कर रहे हैं, क्यों नहीं बेहतरी करते? या इमरान खान बेहतर था? सर अगर ये तो अब सियासत की बात हो जाएगा, इमरान खान बेहतर है कि नवाज शरीफ के, आसिफ जरदारी, जो भी बेहतर है। पर मुझे लगता है कि पिछली दौर हुकूमत से ये वाला दौर हुकूमत थोड़ा ज़्यादा पंजाब के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें स्टैब्लिशमेंट ज़्यादा आ रही है, स्टैब्लिश हो रहा है पंजाब। इसमें जो प्रोग्राम नहीं है, अगर दूसरी तरफ KP की देखें हालात, मैं सिर्फ करंट सिचुएशन की बात करूँगा, KP के में कुछ नहीं हो रहा इस टाइम, सिर्फ एहतजाज की बात हो रही है। 24 नवंबर की कॉल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका यही है कि पढ़ो लिखो और फिर आउट ऑफ कंट्री चले? आउट ऑफ कंट्री जाएं, पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा, जो मेरा यही है, मेरा अपना ओपिनियन। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। यंग जनरेशन मायूस है पाकिस्तान से, वो कहती है कि यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाओ, डॉलर कमाओ, यहाँ पर बुनियादी सहूलियत जो है नहीं है। आज आम आदमी का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आटा चीनी घी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। घर का जो खर्चा है वो 40,000 पे पहुँच गया और आमदनी जो है 25,000 है। हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी की चीज़ों को सस्ता करे, रिलीफ दे, ना कि मसनूई तौर पर महंगाई कम करे। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।